So let's see the question. If n is odd, the sum of n terms of the series 1 square minus 2 square plus 3 square minus 4 square plus 5 square minus 6 square plus so on is. और फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास n प्लस वन अपॉन टू, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास माइनस n प्लस वन अपॉन टू, थर्ड ऑप्शन है n माइनस वन अपॉन टू, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास माइनस n माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे इसके की कॉन्सेप्ट। सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है हमारे पास, ये होता है n प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, वी हैव, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ये है सीरीज क्या है, 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी, यहाँ हमारे पास है माइनस। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास है माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, इसे हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं ये हमारी टर्म है n माइनस टू। ठीक है, और इसका स्क्वायर, अब जो यहाँ टर्म आएगी लास्ट टर्म जो है वो हमारी ऑड है, तो यहाँ पे हमारी टर्म आएगी जो इसके बाद n माइनस टू के बाद टर्म आएगी वो हमारी होगी इवन, और इवन के साथ कौन सा साइन लग रहा है, माइनस का। ठीक है, तो माइनस का n माइनस वन, और तो इसके साथ क्या लगेगा, प्लस का साइन। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस ये जो टर्म है हमारी ये है ऑड टर्म है। ठीक है, तो इसके साथ आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास अगर हम पेयर करते हैं, ठीक है, ये वन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यूशन में आगे जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो ये वाली टर्म है n स्क्वायर वाली टर्म, इसके साथ पेयरिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पहला ऑड है और दूसरा इवन नंबर है, पहला ऑड है दूसरा इवन नंबर है, और यहाँ पे ये हमारा सिर्फ ऑड नंबर है, इसके साथ के लिए पेयर करने के लिए हमारे पास इवन नंबर नहीं है, तो इसकी पेयरिंग होगी लास्ट और इसकी हम पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इन पेयरिंग्स पे ध्यान दें तो ये हमारे पास क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे दिख रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं। तो इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू और 1 प्लस टू। ठीक है, प्लस 3 माइनस 4 और 3 प्लस 4। ठीक है, और यहाँ 5 माइनस 6 और 5 प्लस 6 ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूशन में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस टू और n माइनस वन का क्या आ जाएगा, n माइनस टू। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस n माइनस वन। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, n माइनस टू और प्लस n माइनस वन। ठीक है, और ये प्लस n स्क्वायर तो अलग ही है। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस टू कितना होगा, माइनस वन, और ये 1 प्लस टू को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस वाली टर्म्स को एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन, और ये 3 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 6 इजिकल्स टू माइनस वन, और ये 5 प्लस 6 एज इट इज़ प्लस, कंटिन्यूशन में ऐसे ही जाएगा प्लस। और अगर इस वाली टर्म को भी देखें तो n से तो n कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन, और प्लस वाली टर्म ऐसी ही रहेगी, n माइनस टू प्लस n माइनस वन प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ टर्म्स में से अगर हम माइनस वन कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी सीरीज, 1 प्लस टू प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 एंड सो ऑन। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या,
प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 1, ठीक है, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब सम ऑफ, ये हमारी नेचुरल नंबर हो गई, ठीक है, ये हमारे नॉर्मल नंबर्स हो गए जिसका हम सम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, n+1/2 की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा -1 और अंदर जो ब्रैकेट के टर्म्स हैं उसका हमारे पास क्या आएगा, nth जो टर्म पे हम जितनी सीरीज का हम जितनी सीरीज का हम सम ले रहे हैं उसकी लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, n-1, तो n की जगह हम पुट करेंगे n-1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है हमारे पास n+1/2, ठीक है। यहाँ हम पुट कर रहे हैं n की जगह n-1, तो ये हो जाएगा n-1 और n+1 की जगह क्या आ जाएगा, n हो जाएगा, और ये हमारे पास /2 और ये ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारे पास, यहाँ है हमारे पास प्लस का n स्क्वायर, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -n, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा n-1/2 प्लस का n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इस वाली टर्म को भी एलसीएम ले लें, अगर इस वाली टर्म के साथ भी एलसीएम ले लें तो माइनस का n-1 प्लस 2n²/2, ठीक है। अगर इस वाली टर्म में से भी हम -n कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का n सब में से, तो n-1 और माइनस का ये आ जाएगा -1, प्लस में से माइनस कॉमन चला गया तो माइनस बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 2 और एक n तो चला गया है तो ये आ जाएगा n और अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का n, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n माइनस n जाएगा तो माइनस का n माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का कॉमन लेके और इसे प्लस हो जाएगा, माइनस का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी n के साथ भी माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, n+1/2, ये क्या आ जाएगा हमारा सम ऑफ, तो n क्या आ जाएगा हमारे पास, n+1/2, ठीक है। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट हो जाएगा, n+1/2 इज आर राइट आंसर। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।